चाहे आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को इंटरनेट पे ले जाकर ऑनलाइन विजिबिलिटी प्रदान करना चाहते हो, ऑनलाइन कस्टमर गेन करना चाहते हो, या फिर आप अपने लिए खुद का इंटरनेट पे पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो, आपने हाउ टू गेट ऑनलाइन विजिबिलिटी के बारे में तो जरूर सर्च किया होगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हाउ टू गेट ऑनलाइन विजिबिलिटी व्हेन यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू गेट ऑनलाइन विजिबिलिटी व्हेन यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप इंटरनेट पे अपनी विजिबिलिटी गेन करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन विजिबिलिटी कैसे गेन करेंगे, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेट पे बिजनेस कभी सोती नहीं है। अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे है तो आपकी बिजनेस 24/7 एवरी डे ऑन होती है। मतलब कि आपके कस्टमर्स इजीली आपको इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, आपकी सर्विस, आपके प्रोडक्ट्स इजीली परचेज कर सकते हैं और आपकी बिजनेस हमेशा रन होती रहती है। यही कारण है कि आजकल इंटरनेट पे सारे के सारे बिजनेसेस आना चाहते हैं। मतलब कि जो ऑफलाइन शॉप्स हैं, ऑफलाइन बिजनेसेस हैं, फिजिकल शॉप्स वगैरह, वो भी इंटरनेट पे आना चाहते हैं, अपने बिजनेस को इंटरनेट पे रन करना चाहते हैं। और ऐसा करने से ऑनलाइन बिजनेसेस को फायदा भी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट ये हो गई है कि इंटरनेट पे दिनों दिन कंपटीशन बढ़ते जा रही है। जैसा कि अधिक से अधिक लोग हमेशा एवरी आवर जुड़ते जा रहे हैं इंटरनेट पे, अपने बिजनेस को लाते जा रहे हैं, तो इंटरनेट पे कंपटीशन जो है सो पहले से ज़्यादा स्टिफ होते जा रहा है। मतलब कि कंपटीशन बढ़ते जा रही है और ऐसे में आपके लिए एज अ बिगनर, यानी कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑनलाइन विजिबिलिटी गेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप ऑनलाइन विजिबिलिटी गेन कर सकते हैं, चाहे आप बिगनर ही क्यों ना हो। तो चलिए मैं फर्स्ट स्टेप के साथ शुरू करता हूँ। तो अगर आप ऑनलाइन विजिबिलिटी गेन करना चाहते हैं तो जो सबसे पहला स्टेप है और सबसे आसान स्टेप है वो है कि अपने बिजनेस को आप गूगल माई बिजनेस में लिस्ट कीजिए। ये फ्री है और आप आसानी से इसे कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक जीमेल अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे आपका फिजिकल शॉप है, आप एक फिजिकल स्टोर रन कर रहे हो, या फिर आप एक इंडिविजुअल हैं जो किसी प्रकार की सर्विस को सेल कर रहे हैं, आप आसानी से अपने सर्विस को गूगल माई बिजनेस में लिस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपने बिजनेस को गूगल माई बिजनेस में लिस्ट करेंगे तो आपके बिजनेस ऑनलाइन विजिबल हो जाएगी। मतलब कि इंटरनेट पे यानी गूगल में आपके बिजनेस को लोग आसानी से देख पाएंगे या ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए ऑनलाइन विजिबिलिटी गेन करने के लिए, वो है कि आप अपने बिजनेस का डिफरेंट ऑनलाइन प्रोफाइल्स बनाइए। जैसे कि आप एक फेसबुक पेज बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, एक फेसबुक प्रोफाइल बना सकते हैं। ट्विटर, जो कि अब एक्स हो गया, पहले ट्विटर था, उस पर भी आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम का ही एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है थ्रेड्स, उस पर भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। थ्रेड्स ट्विटर के जैसा ही है, मतलब कि ट्विटर का एक कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है, आप उस पर भी अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपना प्रोफाइल लिंक्डइन पे भी बना सकते हैं, जहाँ न सिर्फ आप लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएंगे बल्कि आप लिंक्डइन पेज भी बना सकते हैं, और वहाँ तो आप अपने बिजनेस को या फिर अपने सर्विसेज को लिस्ट भी कर सकते हैं। ये 4-5 प्लेटफॉर्म्स जो मैंने अभी बताया, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब प्राइमरी प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और ऑनलाइन विजिबिलिटी गेन कर सकते हैं। जैसे कि कोरा, जो कि एक क्वेश्चन एंड आंसर कम्युनिटी है, यहाँ भी आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और लोगों के क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप अपना ऑनलाइन प्रोफाइल बना सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने पर्सनल ब्रांड के लिए, अपने सर्विसेज के लिए ऑनलाइन विजिबिलिटी गेन कर सकते हैं, जैसे कि पिंटरेस्ट, रेडिट, टम्बलर एक्सेट्रा। और जब आपने अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल्स इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बना ली, तो आपकी जो प्रोफाइल होगी, आपका जो बिजनेस होगा, आपका जो पर्सनल सर्विस या फिर प्रोडक्ट्स होंगे, वो इंटरनेट पे आसानी से विजिबल हो जाएंगे। लेकिन जब आपने इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपना प्रोफाइल बना लिया, तो आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे सोना नहीं है, बल्कि आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करने हैं ताकि आपको बेहतर ऑनलाइन विजिबिलिटी मिल पाए। तो आपको काम क्या करना होगा, चलिए मैं बताता हूँ। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि स्टार्ट एंगेजिंग एंड स्टार्ट लर्निंग। जब आप इन प्लेटफॉर्म्स पे हैं तो आप डिफरेंट क्रिएटर्स को इन प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, उनके कंटेंट्स को देख सकते हैं, उनके कंटेंट्स को पढ़िए, उनके कंटेंट से सीखिए और उनके कंटेंट के कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे ढेरों लोगों के कमेंट्स होंगे, वहाँ पे आप उनसे इंटरेक्ट कीजिए, इंगेज कीजिए, ताकि आपको लोग देख पाएँ, आपकी प्रोफाइल विजिबल हो लोगों के सामने और आपको बेहतर ऑनलाइन विजिबिलिटी मिल पाए। क्योंकि इन क्रिएटर्स के पास ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, ज़्यादा लोग उनके पोस्ट के साथ इंगेज
करते हैं, तो जब आप भी इंगेज करेंगे उनके पोस्ट में, तो उनके कमेंट सेक्शन में लोग जब देखेंगे तो आपके कमेंट, आपके जो भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे उनके पोस्ट में, उसे भी देखेंगे और आपकी प्रोफाइल भी विजिबल होगी। तो अगर आपने एक मीनिंगफुल कमेंट किया, एक बेहतर कंट्रीब्यूशन किया उनके पोस्ट में, उनके कमेंट सेक्शन में, तो अदर यूजर्स जो उनके कमेंट में इंटरेक्ट कर रहे होंगे उन तक आपकी प्रोफाइल विजिबल होगी और वो आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे और आपके साथ में भी बिजनेस भी करना चाहेंगे। तो आपके बिजनेस के लिए ये काफ़ी बेहतर होगा और आपको और भी ज़्यादा ऑनलाइन विजिबिलिटी मिलेगी। और साथ ही साथ एक और फ़ायदा होगा, वो है कि आप दूसरों के पोस्ट को देखकर उससे कुछ नया सीखेंगे, जो कि आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। और वो कैसे होगी वो अगले स्टेप में मैं बताऊंगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। जब आप पिछले स्टेप में अदर क्रिएटर्स को फॉलो करके उनके पोस्ट को पढ़ रहे होंगे, उनके पोस्ट में इंटरैक्ट कर रहे होंगे, तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप उनसे कुछ सीख रहे हो। उनके पोस्ट देखकर उनके पोस्ट के फॉर्मेटिंग स्टाइल को सीखें, उनके पोस्ट के हुक को सीखें, मतलब पोस्ट कैसे स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग, कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं, कैसे पोस्ट को फॉर्मेट कर रहे हैं और कैसे पोस्ट में CTA कॉल टू एक्शन के साथ एंड कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। तो जब आप इससे सीखेंगे तो आपको खुद पोस्ट को क्रिएट करने में अपने प्रोफाइल के लिए ये हेल्पफुल होगा। और ऐसे में सीख के आप अपने प्रोफाइल पे भी पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए और अपने प्रोफाइल पे पोस्ट करना शुरू कीजिए, जिससे कि आपको और ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। तो ऐसे में आप उनसे सीख कर खुद अपने प्रोफाइल पे कंटेंट क्रिएट करके पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आप कंटेंट क्रिएट करेंगे और अपने प्रोफाइल में पोस्ट करेंगे तो आपकी जो पोस्ट होगी वो अदर लोगों के सामने उनके न्यूज़ फीड में विजिबल होगी, जिससे कि आपकी प्रोफाइल ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी और आपको और भी ज़्यादा ऑनलाइन विजिबिलिटी मिलेगी। और बाय द वे, जब बात कंटेंट क्रिएट करने की आती है तो आपको कोई बड़ा स्टेप स्टार्टिंग में नहीं लेना है। आपको स्टार्ट करना है बिल्कुल छोटे से, स्टार्ट स्मॉल। जैसे में आप छोटे छोटे माइक्रो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, उनको पोस्ट कर सकते हैं। और यही बात मैं अपने डिजिटल कोर्स माइक्रो कंटेंट अकेडमी में भी बताता हूँ, जहाँ आप हाउ टू क्रिएट माइक्रो कंटेंट स्टेप बाय स्टेप सीख पाएंगे। ऑल राइट, अब जब आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल्स बना ली और कंटेंट क्रिएट करके आप पोस्ट भी करने लगे, तो आपकी जो पोस्ट होगी वो लोगों के सामने विजिबल होगी और लोग आपके प्रोफाइल्स को चेकआउट करेंगे। ऐसे में आपको अब क्या चाहिए कि आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक प्लेस चाहिए जहां आप उन विजिटर्स को सेंड कर सकें, ताकि वो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को चेकआउट कर सकें। तो आपको क्या करना होगा कि आप एक ब्लॉग या वेबसाइट बना सकते हैं, जो कि है हमारा नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप में आपको एक वेबसाइट या ब्लॉग बनाना चाहिए जहां आपको अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और अपने बारे में इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फो एक्सेट्रा को ऐड करना चाहिए। जब आप एक वेबसाइट या ब्लॉग बनाएंगे तो आपके पास एक खुद की प्लेस होगी, खुद की प्रॉपर्टी होगी, जहां पे आप विजिटर्स को सेंड कर पाएंगे और आपके विजिटर्स आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को चेकआउट कर पाएंगे और आपके साथ बिजनेस कर पाएंगे। तो एक वेबसाइट या ब्लॉग बनाइए और नेक्स्ट स्टेप पे मूव कीजिए। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि बिकम एन एक्टिव कंटेंट मार्केटर। जी हाँ, आपको एक कंटेंट मार्केटर बनना होगा, एक कंटेंट मार्केटर की तरह सोचना होगा और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट क्रिएट करने होंगे डिफरेंट काइंड्स के। जैसे कि आप सोशल मीडिया पे शॉर्ट फॉर्म माइक्रो कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, अपने वेबसाइट के अंदर में एक ब्लॉग का सेक्शन बना सकते हैं और उसमें आप आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हैं लॉन्ग फॉर्म। इसके अलावा आप और भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंटेंट को क्रिएट करने के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। जो भी आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हो वो कंटेंट आप क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं, ताकि आपको अधिक से अधिक ऑनलाइन विजिबिलिटी मिले और आपकी कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसे में आप एक एक्टिव कंटेंट मार्केटर बनकर अपनी बिजनेस को या फिर अपने पर्सनल ब्रांड की ऑनलाइन विजिबिलिटी को और भी अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि हाउ टू गेट ऑनलाइन विजिबिलिटी व्हेन यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताना चाहूँगा जिसे आपको अवश्य फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जब आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी कोशिश ये होगी आप अधिक से अधिक कंटेंट क्रिएट करें ताकि आपको अधिक से अधिक विजिबिलिटी मिले। लेकिन आपका फोकस क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे होना चाहिए, क्योंकि अधिक से अधिक कंटेंट क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपकी कंटेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं हो। अगर आपकी क्वालिटी ख़राब होगी तो लोग आपके कंटेंट को पसंद नहीं करेंगे और अल्टीमेटली
आपके ऑनलाइन प्रेजेंस को, आपके पर्सनल ब्रांड को, आपके बिजनेस के ब्रांडिंग को ये हर्ट करेगा। इसलिए इंश्योर करें कि आप क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि क्वांटिटी पे। नंबर 2, ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर सर्च इंजन्स। जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे, होने वाले कस्टमर्स, उनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी, कुछ ना कुछ नीड्स होगी। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको उनके प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना चाहिए और उनको सॉल्यूशन प्रदान करना चाहिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आप उन्हें सॉल्यूशन कैसे प्रदान करेंगे, राइट? आप सिंपली अपने पोटेंशियल कस्टमर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंटेंट मार्केटिंग के जरिए दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कीवर्ड रिसर्च के जरिए ये जान सकते हैं कि आपका पोटेंशियल कस्टमर कौन सा कीवर्ड सर्च कर रहा है गूगल और अदर सर्च इंजन्स में, और उसके बाद आप उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग अपनी कंटेंट बना सकते हैं, अपनी आर्टिकल लिख सकते हैं। और जब आप आर्टिकल लिख रहे हो तो ये इंश्योर करें कि आप कीवर्ड रिसर्च के साथ अपने आर्टिकल को उस पार्टिकुलर कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो, ताकि जब आपका ब्लॉग पोस्ट गूगल और अदर सर्च इंजन्स में टॉप में रैंक करे तो यूजर उस कीवर्ड को सर्च करने के बाद आपके वेबसाइट को फाइंड आउट करे और आपके ब्लॉग पे लैंड करे, जिससे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट नए कस्टमर्स मिले। और बाय द वे, जब बात कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने की आती है तो कंटेंट को सिर्फ गूगल के लिए ऑप्टिमाइज नहीं की जाती, बल्कि गूगल के अलावे और भी सर्च इंजन्स हैं जैसे कि बिंग, याहू एक्सेट्रा। तो आप जब भी कंटेंट को एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज करें तो ये इंश्योर कर लें कि आप सिर्फ गूगल पे फोकस ना करें, बल्कि गूगल के अलावे और भी सर्च इंजन्स के लिए फोकस करें और अदर सर्च इंजन्स से भी अपने ब्लॉग या वेबसाइट के लिए ट्रैफिक को गेन करने की कोशिश करें। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो थर्ड टिप है वो है कि यूज़ पेड एड्स। ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ फ्री मार्केटिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट जो मार्केटिंग होती है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, उस पर सिर्फ फोकस करना चाहिए, न कि पेड एड्स पे। लेकिन यह मानना बिल्कुल गलत है। पेड एड्स को अगर अच्छे से रन किया जाए, अच्छे से ऑप्टिमाइज किया जाए तो आप काफ़ी हाईली टारगेटेड विजिटर्स और कस्टमर्स को भी गेन कर सकते हैं। और इनफैक्ट पेड एड्स काफ़ी बेनिफिशियल होती है। अगर आपको पेड एड्स को सही से ऑप्टिमाइज करना आए तो आप उससे अधिक से अधिक बेनिफिट ले सकते हैं, अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सिमिलरली, जब बात ऑनलाइन विजिबिलिटी गेन करने की आती है तो आप पेड एड्स के जरिए अच्छे से ऑप्टिमाइज करके अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन विजिबिलिटी गेन कर सकते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स ऑन हाउ टू गेट ऑनलाइन विजिबिलिटी व्हेन यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। मुझे उम्मीद है कि आपको इन टिप्स और स्टेप्स को फॉलो करके बेहतर ऑनलाइन विजिबिलिटी गेन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और बाय द वे, अगर आप अपना फर्स्ट ब्लॉग आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देख लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।